सरकार ये कह रही है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये दलितों में कुछ जातियों की हिस्सेदारी दलित जातियां खा रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि दलितों की सारी जातियों की हिस्सेदारी सवर्ण खा रहे हैं। हमारे जो 87 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं उनको प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो शेड्यूल कास्ट के हक में है या नहीं है, वो अपनी सरकार के खरीदे गए गुलाम हैं या वो अपने समाज के हितों के लिए लड़ने वाले योद्धा हैं, उनको साबित करना पड़ेगा। आरक्षण की नीति को लागू करता है, उस मिनिस्ट्री में 6 अधिकारियों में से 5 अधिकारी एक जाति के हैं और ये जातियां पब्लिकली जानी जाती हैं कि वो आरक्षण के विरोधी है। हम कैसे मान लें कि पांचों के पांचों अधिकारी जो उस मंत्रालय में बैठे हैं वो आरक्षण के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे? मेरा मानना है ये सारा का सारा षड्यंत्र डीओपीटी से चल रहा है। मतलब 2-1 दिन में एक और बड़ी खबर मैं एक बड़ी और खबर मैं पब्लिक डोमेन में लाना चाहता हूं और वो खबर मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के कच्चे तक उतर जाएंगे उसमें। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आरक्षण में वर्गीकरण का मामला अभी भी लगातार तूल पकड़े हुए है और इसको लेकर आए दिन सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, लेकिन अब मामला अदालत में ले जाने की तैयारी है। हमारे साथ है अशोक भारती, नैकडोर के चेयरमैन, जिनके जरिए जो इस मामले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अशोक जी, क्या है, किस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, हमने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ये जो जजों जिन्होंने अपनी राय रखी है वर्गीकरण के बारे में, क्रीमी लेयर के बारे में, हमने इनके बहुत सारे जो जजमेंट है उनका अध्ययन किया है। ये 565 पेज का जजमेंट है, इसका भी हमने अध्ययन किया है। हमने पाया इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं और एक बड़ी विसंगति ये है कि जब अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल जब सुप्रीम कोर्ट में थे तो सुप्रीम कोर्ट उनको ये नहीं कह रहा है कि आप इंपेरिकल एविडेंस पेश कीजिए, तो जिसके पास एविडेंसेस हैं, जिसके पास डेटा है, उनसे आप पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन आप ऐसा जजमेंट दे रहे हैं जिससे सारे के सारे दलितों का भविष्य अंधकार में हुआ है। तो इसलिए हम तो इसके खिलाफ जो जजमेंट है उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, हमने तय कर लिया है और हम 1-2 दिन में इसको हम रिव्यू पिटीशन। तो इसमें आप लोगों ने क्या दलीलें दी हैं, क्या डिमांड्स हैं आप लोगों? देखिए, अभी तो हम काम कर रहे हैं। हमारा मानना यही है कि ये जो कैटेगराइजेशन का मसला है, हमारी एक मान तो ये है कि जब तक अनुसूचित जाति का बैकलॉग बचा हुआ है, आप उसको भर के दिखाइए पहले। जब तक आपने भरा नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि फलां जाति खा गई, फलां जाति खा गई, फलां जाति खा गई। आप दलितों को बंदर की तरह से, दलितों के बीच में जो अलग अलग जातियां उनको बिल्लियां बना के लड़ा नहीं सकते। हम इस लड़ाई के खिलाफ हैं। सरकार हमको ये बताए, पहला कदम ये है कि सरकार हमको ये बताए कि अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित जनजातियों की कौन कौन सी जातियों को कितना कितना आरक्षण मिला है। सबसे पहला कदम ये। जब तक सरकार ये नहीं करती, कोई भी कदम होगा वो बेईमानी भरा होगा। मतलब जब तक वो बताती नहीं है कि पीछे कौन छूटा है, आंकड़ा सामने रख के, तब तक वर्गीकरण की बात आती ही नहीं। एब्सोल्युटली। अगर मान लीजिए, पहली बात तो मैं कहता हूं कि जब संविधान ने एक सूची बनाई है, उस सूची में सबको बराबर के अधिकार हैं। अगर आप उसके बराबर के, तो क्या आप बराबर के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं? और दूसरा कि जब तक आप तथ्य सामने नहीं रखते हैं, तो तथ्य आप जानबूझकर इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि दलितों की अनेक जातियों को आप आपस में लड़वाना चाहते हैं। मैं ये अब जो मैं अक्सर कहता रहा हूँ, जो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि क्या सरकार में जो नौकरियां हैं या पब्लिक सेक्टर में जो नौकरियां हैं, वो रिक्रूटमेंट कौन करता है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज मैंने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसके कैबिनेट मंत्री भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और जिसके स्टेट मिनिस्टर जितिन प्रसाद हैं, ठीक है, हमें इस मिनिस्ट्री में जो आरक्षण की नीति को लागू करता है, उस मिनिस्ट्री में 6 अधिकारियों में से 5 अधिकारी एक जाति के हैं और ये जातियां पब्लिकली जानी जाती हैं कि वो आरक्षण के विरोधी हैं। हम कैसे मान लें कि पांचों के पांचों अधिकारी जो उस मंत्रालय में बैठे हैं वो आरक्षण के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे? मेरा मानना है ये सारा का सारा षड्यंत्र डीओपीटी से चल रहा है।
मतलब जहां प्रतिनिधित्व देने की बात होती है, डाइवर्सिटी होने के फैसले होते हैं, वहीं पे डाइवर्सिटी नहीं है। एब्सोल्युटली, मैं कह रहा हूं कि आपने हम डीओपीटी पे यकीन क्यों करें। अभी मैं 2-1 दिन में एक और बड़ी खबर मैं लीक कर, एक बड़ी और खबर मैं पब्लिक डोमेन में लाना चाहता हूं, और वो खबर मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के कच्चे तक उतर जाएंगे उसमें। अच्छा सर, 1 महीना तकरीबन होने को है जो सजेशन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तमाम संगठन सड़क पे उतरे हैं, तमाम लोगों ने इस विषय को मथा, संविधान के नज़रिए से देखा, सड़क पे आंदोलन भी हुए, भारत बंद भी हुआ। इस 1 महीने में अब ये आंदोलन कहाँ खड़ा है? देखिए, मैं बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये मुद्दा जो है समय गुजार दो। मैं बताना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने SC/ST एक्ट पे भारत बंद किया था, जब 2 अप्रैल का भारत बंद किया था, तो उस वक्त भी सरकार ने तुरंत SC/ST एक्ट को में जो डाइल्यूशन था उसको दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए थे। फिर तब भी हमने कहा था कि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर अगले पार्लियामेंट का सेशन होगा उससे पहले अगर सरकार ये डाइल्यूशन को ख़त्म नहीं करेगी तो हम बड़ा भारत बंद करेंगे। जगह जगह घूम रहे हैं। मैं अभी उत्तर प्रदेश गया हूँ, मैं मध्य प्रदेश जाने वाला हूँ, मैं तो पूरे देश में जाने वाला हूँ, और पूरे देश के लोगों को मोबिलाइज करने वाले हैं हम लोग। और हम ये मानते हैं ये अन्याय दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ ही ये सरकारें क्यों करती हैं। यानी कि लड़ाई सड़क पे भी जारी रहेगी ताकि संसद को दबाव में लाया जा सके, और रिव्यू पिटीशन के जरिए अदालत में भी लड़ाई जारी रखेंगे ताकि अदालत और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आवाज़ उठा सके। बिल्कुल, हमारे जो 87 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं उनको प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो शेड्यूल कास्ट के हक में है या नहीं है। वो अपनी सरकार के खरीदे गए गुलाम हैं या वो अपने समाज के हितों के लिए लड़ने वाले योद्धा हैं, उनको साबित करना पड़ेगा। और ये साबित करने के लिए हम उनको मौका दे रहे हैं कि वो साबित करें कि वो समाज के हित में खड़े हैं या समाज के हितों के खिलाफ सरकार की गुलामी के लिए खड़े हैं। जी सर, आखिरी सवाल है, राजनीतिक दलों की चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों की चुप्पी पॉलिटिकल रीजन है, और हमें समझना पड़ेगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा मुद्दा, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज को दलितों की सोशल डेमोग्राफी की जानकारी नहीं है। मैं जैसे बताना चाहूँ, मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब भी मैंने बताया था कि देश में 460 दलित जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 1000 से कम है, और कुल 1195 जातियां हैं जो जिनकी एन्यूमरेशन हुआ था, और 260 से ज़्यादा 261-62 के करीब ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1000 से 10,000 है, और दलितों की आबादी इस देश में अभी 35,000 करीब 30 से 32 करोड़ के आसपास है। तो हमें समझना है, तो चूंकि पॉलिटिकल पार्टी को जानकारी नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये समझते हैं कि जो उनके आसपास की दलित जातियां हैं वो उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मैं समझता हूं कि एक सर्वांगीण नज़रिए से उनको सोचना चाहिए, और जो समाज के पिछड़े हैं, तो हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण है कि जो भी व्यक्ति अधिकार वंचित है, जिसको सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सरकार ये कह रही है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये दलितों में कुछ जातियों की हिस्सेदारी दलित जातियां खा रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि दलितों की सारी जातियों की हिस्सेदारी सवर्ण खा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, और अब लड़ाई कोर्ट में भी होगी। रिव्यू पिटीशन डाला जा रहा है, अशोक भारती और नैकडोर डाल रहे हैं, तो देखना होगा कि सड़क की लड़ाई पे संसद पे क्या नतीजे प्रभाव पड़ता है जब अगला सेशन होगा पार्लियामेंट का, और जो कोर्ट की लड़ाई है, अदालतों की लड़ाई है, उसका क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल लड़ाई लंबी है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।